हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम, जैसे आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस टाइम अपना फिफ्थ पेपर करिकुलम डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम अपना 4 यूनिट का 4.3 आज हम पढ़ेंगे। तो 4.3 में हमारा करिकुलम डेवलपमेंट फॉर प्री प्राइमरी एंड स्कूल लेवल कि हमें क्या करना है, हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, पाठ्यक्रम बनाना है कौन से लेवल बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी में एंड सेकेंडरी लेवल के। तो हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ प्राइमरी लेवल वाले बच्चों की। जो लोग प्री प्राइमरी लेवल वाले बच्चों में आते हैं उनका करिकुलम किस तरह से डेवलप होता है। फिर बाद में बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के भी आगे। तो यहाँ पे हम अगर देखें क्या लिखा हुआ है कि पाठ योजना पूर्व प्राथमिक कक्षा के, हम कौन सा करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, प्री प्राइमरी लेवल वाले बच्चों का। जब हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाने से पहले, जब भी आप किसी क्लास का करिकुलम मतलब बनाते हो तो उससे पहले आपको ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की आयु कितनी है। जैसे जो हमारा प्री प्राइमरी लेवल होता है, जो उसकी आयु होती है वो होती है 3 to 6 ईयर। 3 to 6 ईयर मतलब जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं, जो क्लास होता है, ये लेवल होता है, उसमें 3 to 6 ईयर के बच्चे पढ़ सकते हैं। एवं क्या है यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ही क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मेन होती है प्री प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि यहीं से बच्चों का क्या बेस स्टार्ट होता है और बाकी इसी के बेस पे बच्चे अगले क्लास में जाते हैं और इस अगले क्लास में जो उनका अचीवमेंट होता है वो इसी क्लास पे बेस करता है। तो जो हमारा प्री प्राइमरी लेवल का करिकुलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें विभिन्न क्षेत्रों हमें जिसमें शामिल करने चाहिए बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। हमने बात करी कि हम एक स्पेशल बच्चे के लिए, जो बच्चा बौद्धिक दिव्यांग से ग्रसित है, उन बच्चों के लिए हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कौन से क्लास का, प्री प्राइमरी क्लास का। तो प्री प्राइमरी की जो एज होती है वो 3 to 6 ईयर्स होती है उनकी एज। तो उनके लिए हमें सिर्फ अकेडमिक का, जैसे हम सामान्य कक्षा की बात करेंगे, हम सामान्य कक्षा में सिर्फ अकेडमिक पर फोकस करके उसके रिलेटेड ही बच्चे का क्या करते हैं, बच्चे का करिकुलम डेवलप करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक स्पेशल चाइल्ड की, तो उसके लिए हमें ऑल ओवर चीज़ों को ध्यान में रख के बच्चे के नीड्स और उसके इस लेवल को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सभी क्षेत्रों का क्या पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम व्यक्तिगत पाठ्यक्रम, क्योंकि बच्चे की जो पर्सनल है, पर्सनल करिकुलम में बच्चे की क्या नीड्स होती हैं, हमें कैसे फुलफिल करनी होती हैं। जैसे खाना, स्वयं से खाना, नहाना, तैयार होना, पानी पीना, शौचालय की समस्त के कार्य पूर्ण करना, ब्रश करना, साबुन से हाथ धोना, अपने मुँह धोना, उसको सुखाना, जो तमाम ऐसे वर्क होते हैं जो हम अपने लिए स्वयं करते हैं, उन कार्यों को पहले तो हम बोलते हैं कि व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत कार्य जो ऐसे बच्चों के लिए जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स होती है, उन बच्चों के लिए हम लोग कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ पे ये आपको मेंशन कर रखा है। बात करूँ मैं सामाजिक पाठ्यक्रम की, कि जो सोशल लेवल पे होता है ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे समुदाय में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ से हमें किस तरह से, उसके लिए हमारे कुछ राइट्स होते हैं, कुछ हमें वहाँ पे भूमिकाएं निभानी होती हैं, कुछ हमें सोशली इंटरेक्ट करके लोगों से करना पड़ता है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी इन बच्चों के अंदर नहीं होता है, तो ये भी हमें इनके करिकुलम में क्या एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे मुस्कुराना, किसी को देखकर प्रतिक्रिया देना, कोई इनका नाम पुकार रहा है, अपने कोई किसी चीज़ से वो हैप्पी है तो अपनी खुशी बताना, अगर किसी चीज़ से परेशान तो अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करना, अगर कोई किसी का कुछ खुशी की बात है तो आपको क्या करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन से किस तरह से बधाई देनी है। अगर आपको कुछ किसी बात पर लेकर गुस्सा है तो अपने गुस्सा बताओ, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करो। अगर आपसे कोई गलती हुई तो किसी को माफ़ी मांगो, है ना। अगर आपसे कोई गलती हो गई अपने, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे सॉरी किस तरह से बोलोगे, किस तरह से माफ़ी मांगोगे, सॉरी बोलोगे। अगर आपके लिए किसी ने कुछ काम किया तो आप उसे किस तरह से थैंक यू, धन्यवाद बोलोगे। दूसरों के निर्देशों का पालन करना, अगर आपसे कोई यूज़फुल चीज़ कोई बताता है और उससे बोलता है ये काम आपको करना है, अगर आप उस चीज़ को काम को कर सकते हो तो उसके लिए क्या, जो भी उसने निर्देश इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं उसको फॉलो करना। जो भी वांछित वस्तु है उसके बारे में बताना। अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार हो रहा है, अपना नाम बताना, बड़ों को नमस्ते करना। इस प्रकार की एक्टिविटी है जो हम सोशल स्किल से रिलेटेड होती है, वो भी हम करिकुलम में क्या इंक्लूड करते हैं। आगे बात करें शैक्षणिक पाठ्यक्रम विषय वस्तु प्री प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के लिए जो उनका एकेडमिक करिकुलम है वो किस बेसिस पे होना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम लिखना, अपने पता, उसे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ, अगर वो कहीं उसका फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, उसे काउंटिंग आनी चाहिए, उसे पैसों का ज्ञान होना चाहिए, उसे रंग भरना कि उसे किस तरह से उसे कलर्स फिल करने आने चाहिए। तो ये सब जो है इस लेवल, इस एज में बच्चों को इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए जो प्री प्राइमरी वाली एज के होते हैं। क्रिया के शब्द, जो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो बच्चों के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे बैठना, अगर हम उसे बैठना, अगर खड़े होना, चलना, टहलना, हाथ मिलाना, रुकना, पानी पीना, खाना खाना, ये कुछ ऐसे बेसिक वर्ड हैं जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए।
आगे बात करें विभिन्न वस्तुएं एवं आकृति का सिद्धांत। विभिन्न वस्तुएं एवं आकृति में क्या होगा, कि कोई भी कलर्स की आइडेंटिफिकेशन बच्चों को होनी चाहिए। आकार की, शेप्स, क्या शेप है, कौन सा सर्कल है, स्क्वायर है, स्वाद किस चीज़ की, खट्टा मीठा, क्या किस प्रकार का साउंड है, कोई एक हॉर्न का साउंड है, मिक्सी का साउंड है, कुकर की सीटी बोल रही है, कोई घंटी बजी है, बाहर कोई व्हीकल्स का साउंड है, सुगंध, खुशबू, बदबू, स्पर्श किस प्रकार का टच इंसान से कर रहा है। तो हर चीज़ से बच्चा जो फीलिंग्स होती हैं, जो सेंसेस होते हैं, इस सब का भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। सुरक्षा के स्किल्स की किस तरह से उसे खतरों से बचना है ना, कि उसे सेफ्टी स्किल्स के लिए, जैसे कोई वहाँ पे लाइट है, कोई पॉइजन है, तेज़ाब रखा हुआ है, इस तरह से बच्चों को इस तरह की चीज़ों की भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन होने के साथ साथ उसे किस तरह से चीज़ों से बचना है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद गिनती गिनना, शब्दों की नकल करना, अक्षरों को निकालना, जो हम मतलब खुद से उसे पहचान सको और उसको बता सको, और अपना पता बताना, अपना नाम बताना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे बात करें व्यावसायिक पाठ्यक्रम के वोकेशनल के लिए हम इन बच्चों के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं जो बच्चे 3 to 6 ईयर से, और हमारी वोकेशनल की एज जो स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है कौन से ईयर में, 18 ईयर से हम लोग प्री प्लान करते हैं। बट जो हम छोटे बच्चों के साथ हम उस चीज़ की नींव रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने में थोड़ी समस्या होती है। जैसे अपनी वस्तुओं को पहचानना, हम इनके लेवल पे ही वोकेशनल की बात करेंगे, जिस तरह से बच्चा छोटे छोटे काम को कर सकता है। जैसे अपनी वस्तुओं को पहचानना है, स्कूल में है कौन सा आपका लंच बॉक्स है, कौन सा आपका बैग है, कौन सा आपका टिफ़िन बॉक्स है। इस तरह से अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को संभाल कर रखना, अपनी ड्रेस को, अपने शूज़ को, अपनी पेंसिल, कॉपी, बैग, इस तरह से चीज़ें घर पे आने के भी बच्चों को क्या है उसे संभालना चाहिए। छोटे फर्नीचर की सफाई करना, अगर आपको कोई टेबल पे, स्टूल पे या फिर कुर्सी पे धूल दिख रही है तो उसकी आप क्या है कपड़े से प्रॉपर सफाई कर सकते हो। तो ये इस तरह के छोटे छोटे हम स्किल्स बच्चे के जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं उनके पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर देते हैं वोकेशनल के भी। बात करें मनोरंजनात्मक, जिस तरह से बच्चों के लिए क्या है पढ़ना लिखना प्रति एक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जो मौद्रिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है मनोरंजन करना भी क्या है, मनोरंजन भी एक उनके लिए इम्पॉर्टेंट स्किल एरिया है। तो जो हमारे मनोरंजनात्मक कौशल होते हैं उन्हें हम बेसिकली 2 तरह से डिवाइड कर लेते हैं, एक इंडोर एक्टिविटी और एक आउटडोर एक्टिविटी। यहाँ मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने अदर वीडियोज़ में सब में एक्सप्लेन कर रखा है उसे। तो जैसे इंडोर एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज़ हम घर के अंदर करते हैं, जैसे टीवी देखना हो गया है ना, टीवी देखना हो गया, नृत्य करना हो गया, गाना सुनना हो गया, लूडो खेलना हो गया, कैरम खेलना हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम घर के अंदर करते हैं कहलाती है हमारी इंडोर। और एक होती है आउटडोर एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हम घर की बाउंड्री के बाहर फील्ड में जाकर करते हैं, जैसे मिट्टी के साथ खेलना हुआ ना, दौड़ना, रेत पर खेलना, लुका छुपी खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम बाहर करते हैं। तो मनोरंजनात्मक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। तो इस प्रकार से हमने अपने सारे एरियाज़ को कवर किया है कि जब हम प्री प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं करिकुलम डेवलप करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से एरियाज़ में हमें किस तरह से करिकुलम बनाना चाहिए। तो हमने सब डिस्कस करा, हमें कैसे पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, वोकेशनल, रिक्रिएशनल, बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी हमने इसमें मेंशन की हैं। तो आज जो हमारा 4.3 में इन्होंने सिर्फ प्री प्राइमरी का नहीं मांगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का भी मांगा। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ प्री प्राइमरी की बात करेंगे कि प्री प्राइमरी वाले बच्चों के लिए किस तरह से करिकुलम डेवलप होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।